हेलो एवरीवन, मैं से वैद्य शुभांगी जैन और हम यहाँ पे एआईए पीजीटी से रिलेटेड जो क्वेरीज आई थी मेरी पिछली वीडियोस में उस पर बात करेंगे। तो वन ऑफ यू उन्होंने मुझसे पूछा हुआ था, क्वेश्चंस हम रीड करेंगे और आंसर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मेरी वीडियो को इतना प्यार दिया, आपको इतना पसंद आई मेरा कंटेंट और आपने उस पर कमेंट करे। थैंक यू सो मच, जिन्होंने भी अप्रिशिएट किया है मेरी बात को। और ओके हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चरक एंड सुश्रुत संहिता भी बता दो। ओके, सो मिस श्रुति जिन्होंने भी ये क्वेश्चन करा हुआ है बेटा, इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता, इम्पॉर्टेंट सब कुछ होता है। चरक और सुश्रुत मेन संहिताज है, हमारी बिग संहिताज हैं, तो आपको वो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। और मेरा सजेशन यहाँ ये रहेगा कि आप उनको कंपैरेटिवली पढ़िए, साथ में आप अष्टांग के भी कंपैरेटिव पॉइंट्स वहीं पर चरक या सुश्रुत जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो उधर नोट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप एक साथ ही तीनों संहिता को पढ़ पाएंगे। लाइक मैंने आज चरक का निदान पढ़ा 1 से 8, तो मैं कल जब भी सुश्रुत का निदान पढ़ूँ तो साथ में साथ कंपैरेटिवली उसको पढ़ लूँ कि अच्छा चरक ने ये बोला है, सुश्रुत ने ये बोला है, अच्छा अष्टांग ने इस जगह पर ये बोला हुआ है। इससे ना आपको एक टॉपिक पे कितने आचार्यों ने क्या बोला हुआ है वो आपका कंपैरेटिवली एक जगह पर आपका इकट्ठा हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा। और चरक में जैसे चरक चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है। आजकल सुश्रुत चिकित्सा से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और अष्टांग से भी आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहा है। चिकित्सा से पहले से सूत्र से पूछते थे लेकिन अब चिकित्सा तक पहुँच चुके हैं। चरक का शारीर स्थान इम्पॉर्टेंट है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है, आप पहले से पढ़ रहे थे या आप 2026 की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप बहुत इकट्ठा करने बैठोगे। लेकिन अगर आप जैसे मैंने कैसे करा था मैं आपको वो बता देती हूँ। जैसे मैंने ना ये इस तरीके के कॉम्पैक्ट नोट्स बना लिए थे, पढ़ते जाती थी लिखते जाती थी। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जैसे ये है चरक 8, चरक शरीर 8 है ये, है ना, अष्टमो अध्याय जाति सूत्रीय शरीरम। तो इसमें ना ये पूरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और लास्ट के जब 15 दिन बचे हुए थे तो मुझे ये रिवाइज करना बहुत ही इजी पड़ गया था कि अच्छा ओके ये लिखा है और खुद से लिखा हुआ था तो थोड़ा मेमोरी में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते हो जैसे मैंने इसको पढ़ा हुआ था। और हाँ बस यही है कि आप, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो सब कुछ ही है, आप किस चीज़ को छोड़ सकते हो। हाँ आप चरक का इंद्रिय स्थान छोड़ सकते हो, उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप सुश्रुत का कल्पित स्थान, सुश्रुत संहिता तो वैसे भी आप सब्जेक्ट में पढ़ ही लेते हो मेरे हिसाब से। तो जैसे आप सुश्रुत का कल्पित स्थान को आप अघत तंत्र में पूरा कवर करते हो क्योंकि सुश्रुत ने कल्प अच्छे से बताया हुआ है, 8 अध्याय बताए हुए। चरक का तो सिर्फ एक ही अध्याय था। ओके, उसका सर्जरी में आप पढ़ सकते हो। सुश्रुत सूत्र है, सुश्रुत निदान के कुछ टॉपिक हैं जो आपके सर्जरी में कवर हो जाते हैं। ईएनटी वाला टॉपिक जो होता है सुश्रुत उत्तर तंत्र का वो आपका कवर हो जाता है। तो बेसिकली आपका सब कुछ कवर हो ही जाता है। आप एक बार संहिता से भी पढ़ लीजिए, आप एक बार सब्जेक्ट्स को पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा, एक ही बात को आप 2 बार पढ़ लेंगे तो डबल रिवीजन हो जाएगा। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज MCQ बुक्स कोचिंग स्टडी मटेरियल। ओके, तो सबसे पहली बात, स्टडी मटेरियल कोचिंग आप कैसे चूज करोगे वो आप पर डिपेंड करता है। जैसे कि टॉप जो इंस्टीट्यूट्स हैं, संगीमित्रा मैम है दिल्ली में, आयुर्वेद लाइब्रेरी है डॉक्टर विवेक तिवारी की, वो बहुत अच्छा है, उनका आयुर्वेदा पोर्शन बहुत अच्छा है। आपके पास अजित सर हैं, डॉक्टर अजित सिंह, उनके रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप उनका एक्सेंट समझ पा रहे हो। जैसे संगमित्रा मैम थोड़ा साउदर्न एक्सेंट है उनका, अजित सर थोड़ा सा मराठी एक्सेंट है, तो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आप उनके डेमो क्लासेस दे लीजिए। आप डेमो दे करके देखिए। आपका बजट कितना है ये भी मैटर करता है कि आपका बजट कितना है, क्योंकि कुछ कोचिंग से जिनका फीस जो है वो 40,000 और ज़्यादा ही है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कोचिंग जो भी लो थोड़ा सोच समझ करके लो कि वहाँ हर हफ्ते में टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है और टेस्ट की क्वालिटी अच्छी होना ज़रूरी है। ऐसे कुछ तो भी टेस्ट नहीं, अच्छी क्वालिटी के टेस्ट हो तो आप डेमो लेकर के देख सकते हो। और बुकलेट्स वहीं से प्रोवाइडेड हो जाते हैं। जैसे मैंने
भारद्वाज सर के नोट्स से पढ़ा है, क्योंकि हमारे एमपी में भारद्वाज सर के नोट्स चलते हैं, तो मैंने उनसे पढ़ा हुआ है। आप उनसे पढ़ सकते हो, पर मैंने सब्जेक्ट के लिए वो लिए हुए थे। आप बाकी संहिता तो आप बेटा आप संहिता से ही पढ़िए, क्योंकि आप जब संहिता से पढ़ते हो ना तो आप एक साथ 4 चीज़ों को देखते हो। और अगर जैसे मैं पढ़ती थी तो मैंने उसमें जैसे चरक ने कुछ भी डिस्कशन किया हुआ है तो मैं उसमें अष्टांग का और सुश्रुत का भी साथ में उधर नोट डाउन करती थी, तो आप एक साथ सब कुछ पढ़ पा रहे हो। कितनी बार आपकी आंखों के सामने से बार बार चीज़ें जा रही हैं, तो आपको बेनिफिट देगा। मैंने डॉक्टर अतुल सर से क्लासेस ली हुई थी, मधुकोश इंदौर के हैं वो, लेकिन मुझे उसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक मिला था कि सर उतना अपडेटेड नहीं थे। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो कोचिंग्स, राइट, आप अपने हिसाब से आप देख सकते हो। ओके, और एमसीक्यू बुक के लिए बेटा मैंने एमसीक्यू बुक के लिए सर के टेस्ट बहुत अच्छे हैं, तो मैंने सर के टेस्ट लिए थे जो हर हफ्ते होते थे। तो एक वो हो गया। आपके पास गोविंद पारेख होना बहुत ज़रूरी है। गोविंद पारेख को 2013 से लेकर के आप 25 तक के सारे क्वेश्चंस को ना बार बार एज अ स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हो, राइट। अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है, ऐसा करके आप उसको पढ़ सकते हो। आप मेरे हिसाब से अगर आप करना चाहते हो तो आप ग्लोबल आयुर्वेदा ले सकते हो। ग्लोबल आयुर्वेदा में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और उससे बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनते भी हैं, तो आप ग्लोबल आयुर्वेदा को प्रेफर कर सकते हो। और टेलीग्राम पे इतने सारे चैनल्स हैं, आप कहीं के भी क्वेश्चंस ले सकते हो। प्रत्यक्ष आयुर्वेदा के क्वेश्चंस ले लो, आप विवेक तिवारी सर के आयुर्वेद लाइब्रेरी के क्वेश्चंस ले लो, तो आपको मिल जाएगा। डाटा बहुत है, सफिशिएंट डाटा है, आप उसको ले सकते हो। ओके, और जैसे बुक्स में आपके पास रहती हैं आयुर्वेद संजीवनी करके एक बुक है, आप उसको ले सकते हो। चरक सुश्रुत संहिता के लिए तो चंद्रिकाएं हैं, चरक संहिता की चरक चंद्रिका है, सुश्रुत संहिता की सुश्रुत चंद्रिका है, वो बहुत है। आप उतना पढ़ोगे, आपको क्योंकि उतना याद भी रखना है, तो आपके लिए वो हो जाएगा मेरे हिसाब से तो। और अभी तो लोधी सर ने भी अपनी बुक लॉन्च कर रखी है, तो आप उनको भी देख सकते हो कि मटेरियल देख लो कैसा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है आप उसको प्रेफर कर सकते हो, आप कर सकते हो। ओके, और पीवाईक्यू के लिए बेस्ट बुक, बेस्टेस्ट बुक गोविंद पारेख। गोविंद पारेख के अलावा और कोई बुक मुझे पर्सनली नहीं पसंद है, तो आप देख सकते हो। वही सेम क्वेश्चन फिर से है कि चरक और सुश्रुत का थोरोली आप रिवीजन कैसे कर सकते हो। बेटा चरक और सुश्रुत का रिवीजन आप कैसे आपको समझाऊं, देखिए चरक निदान उठाओ, 1 से 8 पढ़ा, ठीक है, चंद्रिका से उससे क्वेश्चन लगाए। सुश्रुत निदान उठाओ, सुश्रुत निदान में 1 से आपने पढ़े, ठीक है, ओके, सुश्रुत के निदान के 16 अध्याय देख लिए आपने, पढ़ लिए। अब आप जैसे उसके निदान में क्या है, सर्जरी है, तो आप उसको सर्जरी के नोट्स से भी पढ़ सकते हो, सर्जरी के नोट्स पढ़ लो। आप ना ऐसे लिंक बना करके पढ़ो, क्योंकि हमारे ना ब्रेन का एक होता है कि उसे जो कुछ पहले से याद होता है, नई चीज़ वो तभी याद करता है जब वो नई चीज़ पुरानी चीज़ से लिंक करे। तो आपको लिंक बिठालने पड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टली आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने काश्यप संहिता पढ़ी, ठीक है, तो काश्यप संहिता तो नहीं पढ़ते हैं, काश्यप के तो नोट्स पढ़ते हैं, साथ में आपने बाल रोग पढ़ लिया, बाल रोग और काश्यप पढ़ा, साथ में आप पढ़ सकते हो ये चरक शारीर, क्योंकि इसमें भी उन्होंने डिस्कशन किया हुआ है कि जैसे ये चरक शारीर में ये दे रखा है ना, कि कैसे गर्भघात का भाव क्या हो गए, पुंसवन संस्कार क्या होता है, तो ये आप ना इंटरकरेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। और साथ में याद होने के साथ साथ ये भी हो जाएगा कि आपको दिखेगा कि चलो मेरा इतना सिलेबस हो गया है, अब मेरा इतना सिलेबस हो गया है तो मैं थोड़ा तो कुछ कर ही रही हूँ ना, तो इस तरीके से आपके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आप इस तरीके से पढ़ोगे तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा। और एक और क्वेश्चन था जो मुझे इंटरेस्टिंग सा लगा कि उत्तर तंत्र, सुश्रुत उत्तर तंत्र संहिता में तो भी बहुत बल्क में है, तो क्या नोट्स से पढ़ लें? हाँ बिल्कुल पढ़ लीजिए, आपके पास अगर उसके नोट्स है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कोचिंग्स में 1 से 26 ही दिया रहता है। 1 से 26 बेटा ENT वाला टॉपिक है, इसलिए वो दिया रहता है। पर सुश्रुत से क्वेश्चन पूछ रहा है, सुश्रुत चिकित्सा से क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरे टाइम पर उन्होंने सुश्रुत चिकित्सा के क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप ऐसी कोचिंग लीजिए जो सुश्रुत पढ़ाती हो। मेरे सर ने सुश्रुत पढ़ाई थी हमको, तो आप उसको पढ़िए, क्योंकि उसका वेटेज आजकल क्या हो रहा है, चरक का वेटेज थोड़ा कम हो रहा है, सुश्रुत का वेटेज बढ़ रहा है, क्योंकि सुश्रुत से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। चरक से तो उसने कोई तो भी योग उठा लिया, योग का कोई लाइन उठा ली, आप ये बता दो क्या होता है, या किस किस डिसीज में देते हैं, तो वो बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। अगर आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन है
तो आप वो सही करना ज़्यादा प्रेफर करोगे ना कि आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसमें तुक्का लगाओ, माइनस मार्किंग की तरफ जाओ। मैं हमेशा कहती हूँ माइनस मार्किंग को रोकना है, तो जो आता है आप वो पढ़ लो ना, तो आप पढ़ सकते हो उसको बहुत अच्छे से, और वो इम्पॉर्टेंट है मेरी नज़र में, तो देखो इम्पॉर्टेंट है। इवन मेरे टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि मैंने शायद अष्टांग नहीं पढ़ी थी, क्योंकि अष्टांग शारीर से क्वेश्चन आ गए थे, अष्टांग चिकित्सा से क्वेश्चन आ गए थे, तो मुझे थोड़ा सा लगा था कि कमी रह गई थी। तो आप उसको उधर से आप पढ़ सकते हो वापस से, है ना। और ओके, यही आपकी क्वेरीज थी। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप बता दीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। और बेटा जो ये क्वेश्चन था कि कोचिंग वाला ना, मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि जैसे ही आपकी APGT आने वाली होती है, फॉर्म आ गए, उसके बाद ना टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती हैं। कोचिंग लेने से बेटर है आप 2-3 टेस्ट सीरीज ले लो। जिससे भी आप कोचिंग ले रहे हो वो तो ले ही रहे हो, लेकिन आप दूसरे बंदे की टेस्ट सीरीज ले सकते हो। इससे क्या होगा, पैसे भी कम लगते हैं, आपके पास क्वेश्चन की वैरायटी ज़्यादा आ जाती है ना। क्वेश्चन की वैराइटीज आ जाने से आपको बहुत फ़ायदा होता है। और आयुर्वेद लाइब्रेरी कोचिंग अच्छी है, आप उससे ले सकते हो। समी मित्रा मैम की भी अच्छी है, अजीत सर की भी अच्छी है। अब पढ़ तो आप किसी से भी लोगे, पढ़ना आपको है, तो आप ले सकते हो। ओके, थैंक यू, बस यही था।